दोस्तों स्वागत है फिर से आप सभी लोगों का यूनिवर्सल नॉलेज चैनल में। आज की वीडियो है हाउ टू लर्न एनीथिंग इन जस्ट 20 आवर्स। किसी भी नई स्किल को 20 घंटे में कैसे सीखें। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कोई भी नई चीज़ 20 घंटे में कैसे सीख सकते हो। दोस्तों आप कोई भी नई चीज़ सीखते हैं या कोई छोटा मोटा कोर्स करते हैं तो उसे सीखने में आपको कम से कम 3 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल का टाइम लगता है। और शायद आपके पास काफ़ी कोचिंग सेंटर भी होंगे जो कि अकाउंटिंग इन 3 मंथ्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम इन 1 ईयर, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स इन 3 मंथ्स, एनिमेशन इन 6 मंथ्स, डांसिंग इन 3 मंथ्स जैसे कोर्स होंगे जो कि काफ़ी शॉर्ट टाइम में सिखाए जाते हैं। शॉर्ट टाइम मीन्स उनके लिए 3 महीने ही शॉर्ट टाइम होता है। और वहीं दूसरी जगह अगर किसी भी फील्ड के टॉप पर जाना हो तो कम से कम 5 साल लगते हैं। आप कोई सा भी फील्ड ले सकते हैं जैसे कि डॉक्टर, सीए, प्रोफेसर, कोई भी एथलीट गेम या फिर कोई भी बिजनेस। इन सभी फील्ड्स में टॉप पर जाने के लिए आपको कम से कम 5 साल देने होंगे, वो भी दिन और रात की परवाह किए बिना। दोस्तों वास्तव में 5 सालों का टाइम काफ़ी लंबा होता है। आपको अपने फील्ड की टॉप पोजीशन पर आने के लिए दिन रात बुक्स पर बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तब जाकर 30% लोग ही अपने एक्चुअल पोजीशन ले पाते हैं या सक्सेस हो पाते हैं। दोस्तों टॉप पर आने के लिए 5 साल या फिर 10,000 घंटे देने होते हैं। और इसी टॉपिक पर काफ़ी सारे लेखक हैं जिन्होंने 10,000 घंटे का रूल किसी भी फील्ड में टॉप होने के लिए दिया है। जैसे कि फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम के एंडर्स एरिक्सन है। उन्होंने 10,000 घंटे का एक रूल दिया था। और यह रूल आया कहाँ से था? उन्होंने पेशेवर एथलीटों, विश्व स्तर के संगीतकारों, शतरंज के ग्रैंड मास्टर्स का अध्ययन किया और उनसे बातें की। ये सभी लोग उच्च प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों में अति प्रतिस्पर्धी लोग थे और वे यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उन प्रकार के क्षेत्रों में शीर्ष पर पहुंचने में कितना समय लगता है। और उन्होंने जो पाया वह था कि जितनी अधिक प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जल्दी आप टॉप पर पहुंच सकते हो। और वो समय कम से कम 5 साल का ही होता है, लगभग 10,000 घंटे का। मैल्कम ग्लेडवेल के नाम से एक लेखक ने 2007 में आउटलेयर्स द स्टोरी ऑफ सक्सेस नाम की एक पुस्तक लिखी थी। और इस पुस्तक का मुख्य अंश 10,000 घंटे का नियम था। और उनका मेन प्रिंसिपल था ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, उससे भी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तभी आप सबसे अलग बन सकते हैं। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं किसी भी नई चीज़ को 20 घंटों में कैसे सीखें। यदि आप उस चीज़ में 20 घंटे का ध्यान केंद्रित करके अभ्यास करते हैं तो आप चकित रह जाएंगे। आपको आश्चर्य होगा कि आप इस स्किल में कितने अच्छे हैं। 20 घंटे हर कोई कर सकता है। यह लगभग हर रोज़ 45 मिनट देने जैसा है, बिना किसी दिन का गैप दिए हुए। सच में दोस्तों यह बहुत आसान है। दोस्तों यहाँ केवल 3 स्टेप्स हैं जो आपको नई स्किल सिखाने में केवल 20 घंटों में मदद कर सकते हैं। दोस्तों बुद्धिमानी से अभ्यास करने का एक तरीका है, कुशलता से अभ्यास करने का एक तरीका है। यह सुनिश्चित करेगा कि आप उन 20 घंटों का निवेश करें सबसे प्रभावी तरीके से जो आप कर सकते हैं। और यहाँ वह गणित है जो किसी भी चीज़ पर लागू होता है। दोस्तों आप दिन और महीने बचा सकते हैं इस ट्रिक को अप्लाई करके। दोस्तों सबसे पहले पॉइंट आता है डीकंस्ट्रक्ट द स्किल, मीन्स कौशल का पुनर्निर्माण करना। ठीक से तय करें कि आप क्या करना चाहते हैं। उसके बाद आप अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है और उसके बाद किसकी, उसी हिसाब से आप इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें। जितने अच्छे से आप इसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उतनी ही आसानी से आप चीज़ों को सीख पाएंगे और उतनी ही अधिक आप यह तय करने में सक्षम होंगे इस कौशल के कौन से हिस्से हैं जो वास्तव में मुझे चाहिए व प्राप्त करने में मेरी सहायता करेंगे। और फिर आप सबसे पहले उनका अभ्यास शुरू कर दें। दोस्तों एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि हमें कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखनी है, तो उसी टाइम के अकॉर्डिंग स्किल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें। दोस्तों दूसरा पॉइंट आता है लर्न फ्रॉम एन एक्चुअल एक्सपर्ट एंड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। एक विशेषज्ञ से और कई स्रोतों से सीखें। दोस्तों हमेशा जल्दी सीखने के लिए एक्सपर्ट से ही सीखें, क्योंकि एक एक्सपर्ट ही हमें कम समय में अच्छी नॉलेज दे सकता है। इसके अलावा आप जो सीखने की कोशिश कर रहे हैं उसे 4-5 चीज़ों से सीखें, जैसे कि वो कोई किताब हो सकती है, इंटरनेट हो सकता है या कोई भी कोर्स हो सकता है। वैसे आज के टाइम में इंटरनेट एक बेहतर सुविधा है किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा जानने के लिए।
लेकिन अभ्यास पर टालमटोल करने के तरीके के रूप में उनका प्रयोग ना करें। जैसे नेट तो हमने कुछ सीखने के लिए ओपन किया और नेट ओपन करते ही हमारा ध्यान किसी नोटिफिकेशन या न्यूज़ पर चला गया। अब उस न्यूज़ को पढ़ने के चक्कर में कब हम गूगल से यूट्यूब पर चले गए पता नहीं चला। दोस्तों ऐसा भी ना हो, आपको सीखना तो 20 घंटे में है, बट आप बुक्स या अदर मटेरियल इतना लेकर आ गए हैं कि वो 6 महीने में भी ख़त्म ना हो। उससे एक तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है और उतनी चीज़ें ज़्यादा होने की वजह से हम पढ़ भी नहीं पाते हैं, जिससे हम सही तरीके से सीख भी नहीं सकते। तो लिमिटेड चीज़ों का ही यूज़ करें। दोस्तों तीसरा पॉइंट आता है स्पेंड 1/3 टाइम इन रिसर्चिंग एंड 2/3 टाइम इन प्रैक्टिसिंग। 1/3 समय शोध में और 2/3 समय अभ्यास में व्यतीत करें। आप फुटबॉल या क्रिकेट को सीखने के लिए अपना हर समय किताबों में खर्च कर सकते हैं, लेकिन जब आप पिच पर बाहर निकलते हैं तो अपने पहले प्रयास में एक सही शॉट की उम्मीद ना करें। आप जानते हैं कि वे क्या कहते हैं, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन। अभ्यास ही इंसान को परिपूर्ण बनाता है। अभ्यास और शोध के बीच में सही अनुपात क्या है? द टैलेंट कोड और द लिटिल बुक ऑफ टैलेंट के लेखक डैनियल कॉयल ने सुझाव दिया कि वे 2/3 का नियम का उपयोग करते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपना केवल 1/3 समय किसी चीज़ पर अध्ययन करने में लगाना चाहिए और दूसरा 2/3 समय वास्तव में इसे करने में लगाना चाहिए। हमारा दिमाग चीज़ों को करने से सीखने के लिए विकसित हुआ है, न कि उनके बारे में सुनकर। दोस्तों फोर्थ पॉइंट आता है रिमूव प्रैक्टिस बैरियर्स। हमारे अभ्यास के दौरान जो भी बाधाएं आती हैं उनको दूर करना, जैसे कि तनाव, टेंशन जो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है और हमारे वर्क को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर सकती है, इससे बचने की कोशिश करें। टेलीविज़न, फ़ोन, गेमिंग, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें जो आपको वास्तव में बैठकर काम करने में बाधा डालती हैं, उन सभी चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि फ़ोन में एक नोटिफिकेशन की बीपिंग साउंड आपका पूरा माइंड डिस्टर्ब कर सकती है। बस जो चीज़ें जितना अधिक आपको अभ्यास करने से रोक रही हैं, उन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए बस थोड़ी सी इच्छा शक्ति का उपयोग करने की ज़रूरत है, जिससे हमें अधिक संभावना है कि आप वास्तव में बैठकर अभ्यास कर सकेंगे और चीज़ों को बड़े आराम से सीख सकेंगे। दोस्तों बस कम से कम 20 घंटे अभ्यास करके आप कोई भी स्किल सीख सकते हैं और अपने आप को पहले से ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। बस इतना ही। यह कोई दोस्तों रॉकेट साइंस नहीं है। 4 बहुत ही सरल स्टेप्स हैं जिनका उपयोग करके आप कुछ भी सीखने के लिए कर सकते हैं और अपने आप को दूसरों से कहीं ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। सो गाइज थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, हमारी नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो बाय बाय एंड टेक केयर।